हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9th का फिजिक्स, ठीक है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति का अति लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरे अच्छे डिटेल से बताएंगे, ठीक है, और ऐसा बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो थोड़ा सा इधर से देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, उससे प्रॉब्लम ना आपको होना चाहिए, ठीक ना। आप पढ़ने के लिए आए तो वीडियो देखिएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विज्ञान के रुकिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया, ठीक ना। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से, जैसे कोई मान के चलिए वस्तु है, ठीक ना, कोई वस्तु है, तो अब इस पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बल यानी कि फोर्स, ठीक ना। अगर बल लगाएंगे, ये विस्थापित हुआ, जैसे यहाँ पे पहले था और फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक ना। बल लगाएं तब ये यहाँ से कहा गया, यहाँ आ गया, यानी क्या हुआ, विस्थापित। विस्थापित यानी कुछ दूरी चला, तो विस्थापित हुआ तब कहेंगे क्या कि यहाँ पे क्या किया गया, कार्य किया गया। क्या किया गया, कार्य किया। तो देखिए इसका सिंपल में देखिए डिफिनेशन यहाँ पे देखिए हो गया, विज्ञान की दृष्टिकोण से कार्य वह होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और उस बल के लगने से वह वस्तु विस्थापित हो, तो इस स्थिति को कार्य किया गया कार्य कहते हैं, ठीक ना। जैसे अभी हम बताएं कि ये वस्तु है, इस पर बल लगाएं तो थोड़ा सा विस्थापित हुआ, ठीक ना, तो वो क्या हो गया, कार्य हो गया। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो अभी साइकिल देखिए रुका हुआ है, ऐसे करके साइकिल है ना, अभी रुका हुआ है, ठीक ना, रुका हुआ है। अब इस पे क्या करेंगे, पैंडल पे बल लगाएंगे, हम पैंडल पे बल लगाएंगे, दोनों पैर से देखिए चला रहे हैं इसको, और फिर तो ये विस्थापित हुआ, यहाँ पे पहुँच गया, तो यानी हम लोग कुछ कार्य किए, ठीक ना। तो कार्य समझ गए, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखे, ठीक ना। तो बस ये से व्यंजक सिंपल में होता है, एफ बराबर एफ इंटू ए सी, ये फॉर्मूला ही है, ठीक ना, एफ बराबर एफ इंटू ए से। इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल में भी ना जाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, गतिशील किया जाता है। यदि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य होगा। तो पहले तो इसका किया गया कार्य जो पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो देखिए W बराबर होता है एफ इंटू एस, इंटू है यानी गुना है, ठीक ना। अभी पहले वाला क्वेश्चन में देखें ये होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, गतिशील किया जाए, यदि वस्तु प्रारंभिक, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए। मान के चलिए यहाँ पे ये था, ठीक ना, यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस ही घूर के चला यहाँ पे, ठीक ना। तो हमारा जो विस्थापन होता है यानी एस होता है, विस्थापन हो जाता है 0, क्योंकि ये एस को हम विस्थापन जानते हैं, ठीक ना। विस्थापन को हम लोग एस से जानते हैं, ठीक। तो जहाँ से हम जैसे घर से निकले, अपने घर से निकले स्कूल के लिए, और फिर स्कूल से फिर घर पहुँच गए, छुट्टी हुआ तो मेरा अगर पूछे कि विस्थापन कितना होता है, विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक ना। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जहाँ थे शुरू में फिर वहीं पे आ गए, तो विस्थापन मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो वही बोला जा रहा था कि लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यही ना देखिए फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है एफ इंटू एस। तो एफ तो ठीक है, कुछ बल लगाया ये ना बताया है, लेकिन एस तो 0 हो गया ना, तो गुणे में 0 करेंगे तो हो गया 0, यानी W बराबर कितना हो गया, W बराबर हो गया 0, यानी वर्क कितना हो गया, ये जो किया गया कार्य है कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है चौथा, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जूल को परिभाषित करें, ठीक ना। इसका आंसर देखिए हो जाएगा, ठीक ना। पहले तो देखिए एक जूल, ठीक ना, ये क्या हो जाता है, देखिए इसका हो जाएगा एक जूल कार्य की वह मात्रा है, ठीक है, जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया कार्य, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए फिर से इसको बताते हैं, ठीक है। एक जूल कार्य, जूल पहले क्या होता है, W बराबर W का SI मात्रक होता है, यानी वर्क का SI मात्रक होता है जूल, वर्क का SI मात्रक क्या होता है, जूल। तो वही हमसे पूछा जा रहा है जूल, ठीक ना, कि कितना होता है। तो 1 न्यूटन के बल द्वारा, ठीक ना, किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया कार्य, जैसे फॉर्मूला होता है W बराबर एफ इंटू एस, यही ना। अभी इसका देखिए हो गया क्या, जूल।
सबका ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं, ठीक। इसका हो गया जूल, वर्क का ऐसा ही मात्रक हो गया जूल, बल का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन, और इसका एस विस्थापन, विस्थापन का हो गया मीटर। यानी सब एक एक चलाएंगे ना, इसको देखिए मिटार के फिर से लिखते हैं। जूल बराबर क्या हो गया, न्यूटन और मीटर हो गया। यानी ये भी 1 मीटर चला, 1 न्यूटन बल लगाए थे, 1 मीटर चला तो कितना कार्य किया गया, 1 जूल। बस याद रखिएगा 1 न्यूटन अगर बल लगाएं और 1 मीटर चला तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल। बस यही क्वेश्चन में भी, आंसर में भी बोल रहा था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, ठीक ना। पिंड मतलब समझ रहे हैं, वस्तु। पिंड मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे बॉल ले लिए, ये धरती हो गया, ठीक ना। एक बॉल को यहाँ से लिए और ऐसे फेंकें और फिर वापस आ गया। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यह एक वक्र पथ, वक्र पथ मतलब समझे, ये वक्र पथ हो गया, ठीक ना। चलता है और वापस धरती में आ जाता है, जैसे यहाँ पे फिर फेंकें और फिर वहीं पे आ गया, ठीक ना। पिंड के पथ के, पथ मिस होता है रास्ता, ठीक ना। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु से एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया। तो कार्य तो बराबर होता है, हम लोग यहाँ पे देखिए, रुकिए पहले इसका देख लीजिए, इसको मिटार के थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है mgh, ठीक ना, mgh। mgh इधर हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिए, और कॉपी लेके बैठे होंगे तो नोट करते जाइए, ठीक। पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है और इस दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य है, अतः कार्य भी शून्य होगा। जैसे देखिए कैसे होता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। एफ बराबर होता है, डब्लू बराबर होता है फॉर्मूला एफ इंटू एस। जब ये इंटू को हटाते हैं ना तो यहाँ पर आ जाता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक ना। अब थीटा देखिए, जैसे हम यहाँ पे ये पृथ्वी है, इसको ऐसे फेंके हम, ठीक ना, ऐसे फेंके तो इस पर देखिए एंगल कितना का बन रहा है यहाँ पे। जैसे अगर इसके सामने में देखिएगा, ठीक, तो एंगल कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक ना, क्लास 10th में पढ़ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गया तो बता रहे हैं, ठीक ना। कैसे नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन में समझा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 90 का मान देंगे तो cos 90 याद रखिएगा, नहीं अगर आप देखें तो बुक में जाके देखिएगा, क्लास 10th का मैथ में त्रिकोणमिति में रहेगा, cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर 0 जब हम पुट करेंगे, इसके जगह पे हम क्या करेंगे 0, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एफ एस गुणे में हो जाएगा 0, ठीक है। तो पूरा अगर गुणा कर देंगे इसको तो हो जाएगा 0, यानी डब्लू बराबर कितना गया 0, तो वही हो जाता है, अतः कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन छठा देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होगा। लंबवत करने का मतलब जैसे ये देखिए क्या हो गया, कोई उपग्रह हो गया, ठीक ना, और ये भी मान के चलिए कोई उपग्रह हो गया, ठीक। अब ये दोनों के जो लगेगा, देखिए क्या हो रहा है, लंबवत। लंबवत मतलब समझते हैं सीधे ऐसे करके, ठीक ना। इसको मान के चलिए अगर मोबाइल घुराइए, ये हो गया गोला और ये एक हो गया उपग्रह, ठीक ना। अब ये लग रहा था सीधे, जब भी रहता था 90 डिग्री का बनता है ना एंगल। आप तो पढ़े होंगे क्लास 9th का मैथ में, जो है अगर सीधे है तो हमेशा, अगर मोबाइल अपना घुरा लीजिए ऐसे में करके देखिए, ऐसे में मोबाइल आप अपना घुरा लीजिए तो भी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब भी 90 डिग्री का बनता है यानी cos 90 आएगा। पहले वाला क्वेश्चन पे, इसके पहले जो बताए थे, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, और 0 आया तो वहाँ पर हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा ना। तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 90, और 90 का मान कितना हो जाएगा 0, 90 का मान हो जाएगा 0, तो पूरा गुना होकर आ जाएगा 0, यानी डब्ल्यू बराबर हो गया 0। अगर आपको ये ना समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका सिर्फ आंसर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप इससे सहमत है, बताइए क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, हाँ हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए सहमत है, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों बलों यहाँ पे डबल थोड़ा आ गया, एक ही कर दीजिएगा, बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु द्वारा त्वरण भी शून्य होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये बल है, सॉरी ये एक गेंद है, मान के चलिए इस पर हम बल लगाएं, ठीक ना, इस पर हम बल लगाएं, अब ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि त्वरण आ ही नहीं रहा, त्वरण आ ही नहीं रहा है।
तो उस त्वरण तो उसका शून्य हो जाएगा ना, ठीक ना। नहीं समझे, फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा क्या कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है, हमसे त्वरण पूछ रहा है, ठीक ना। त्वरण चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, जैसे अभी बताए ना, ये एक मान के चलिए फुटबॉल है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, अभी ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है, यानी इसका मतलब त्वरण नहीं आ रहा है उसमें, और त्वरण नहीं आ रहा है तो शून्य ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है ई के बराबर होता है 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ई के बराबर, के हो गया काइनेटिक और ई हो गया एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया, 9वां नंबर देखिए यहाँ पे, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है, तो इसका हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए गति, जैसे हम गति करते हैं, गति करते हैं तो हमारा पॉजिटिव ही जाता है ना, समझ रहे हैं ना। हम जब भी गति करते हैं तो पीछे नहीं होता है, विस्थापन नहीं है, ये दूरी है, और दूरी हो हम लोग करते हैं यानी कि गति कर रहे हैं, तो गति करते हैं तो कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर धनात्मक रहता तो हाँ हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है तो नहीं हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला नंबर देखिए क्वेश्चन 10वां है, ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी, ठीक ना। तो कमी होती है, जैसे मान चलिए यहाँ पे हम लोग खड़ा हैं, ठीक। अब ये हाथ से एक गेंद को फेंके, तो फेंकते हैं ऊपर, तो देखिए शुरू में पूरा स्पीड में गेंद रहता है, ठीक। फिर उस थोड़ा सा और स्पीड रहता है, जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो उसका गेंद मतलब उसका जो गति है थोड़ा सा धीरे होता है, और फिर कहीं पे जाके पूरा धीरे हो जाता है और फिर वापस गिर जाता है, नहीं समझे ना। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसके मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं कमी होती रहती है, ठीक ना, समझ गए ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा टाइम का अभाव है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को H तथा 2H ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाता है, क्या हो जाता है, mgh। जब भी ऊंचाई का बात पूछे तो हम h वाला लाएंगे ना, ठीक ना। अब एक और फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, ये हो जाता है 1/2 mv², जो कि अभी हम बताए हैं, जो अभी हम बताए थे ना। लेकिन इसमें देखिए चर्चा है एच का, ये वेग हो गया, ये मास हो गया, तो ये वाली फार्मूला नहीं लगाएंगे, जो जिसका चर्चा रहेगा उसी का ना लाएंगे, ठीक ना। जैसे आप लोग कहानी सुने होंगे कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक ना। जिसका मत जरूरत रहेगा उसी को लाएंगे। तो ये यहाँ पे ऊंचाई बोल रहा, तो ऊंचाई वाला फार्मूला लाएं, mgh, ये क्या है, गतिज सॉरी स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया mgh। अब देखिए क्या है, दोनों का देखिए समान द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, समान, यानी अगर ये 5 kg, ये देखिए एगो है और ये एगो, अगर ये 5 kg का है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 kg का ही, समझ गए ना, समान द्रव्यमान बोल रहा है। वस्तुओं को H तथा 2H ऊंचाइयों पर रखा गया, ठीक ना। ये कुछ ऊंचाई पे रखा गया है, ये वाला ये गोल का, और ये भी कुछ ऊंचाई पे रखा गया, ठीक। उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, तो जी यानी ग्रेविटेशन तो दोनों पे, यानी गुरुत्वीय जो त्वरण है दोनों पे तो समान लगेगा, यानी कि mg दोनों पे समान रहेगा, सॉरी थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए, mg क्या हो जाएगा, दोनों पे समान रहेगा। तो mgh इधर 1 दे देते हैं और इधर mgh 2 दे देते हैं, अनुपात पूछ रहा है ना, सॉरी अच्छा अनुपात पूछ रहा है तो बटा करेंगे 1 और mgh 2। अब ये से तो ये कट जाएगा, क्यों कट गया, क्योंकि देखिए समान था, समान था इसीलिए काट दिए। अब देखिए ये h1 कितना दिया हुआ, h दिया हुआ, ठीक ना, और h2 कितना दिया हुआ 2h, तो ये h से h कट गया, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं तो 1/2, यानी इसको अनुपात में लिखेंगे 1/2। समझ में आया ना, इसका कैसे हो जाएगा 1/2 कैसे होगा, समझ गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसके रिप्लाई में समझाएंगे या तो वीडियो दूसरा बना देंगे। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 12वां, क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो नहीं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज यानी रुका हुआ है, उसी को ना बोलेंगे। अगर रुका हुआ है तो फिर निगेटिव कैसे आएगा, नहीं ना, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे भी पहले आया था, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है और स्थितिज ऊर्जा हमेशा शून्य होता है, ठीक ना। इसको नहीं ऋणात्मक नहीं बोल सकते, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर, स्थितिज ऊर्जा का ही मतलब होता है स्थिति
स्थिति समझ रहे हैं ना, यानी कि रुका हुआ, रुका हुआ स्थित यानी कि रुका हुआ, तो रुका हुआ है तो इसका निगेटिव नहीं आ सकता, ना पॉजिटिव, शून्य होगा। ठीक ना, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहा देते हैं। ठीक ना, पी शक्ति को हम लोग पी बराबर पी से जानते हैं, पी बराबर होता है W/T। देखिए क्या कार्य, कार्य करने की समय दर, समय दर, दर मिस होता है बटा, या तो अति बटे में समय हो जाता है। ठीक ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। ठीक ना, समझ गए ना, P बराबर होता है W/T। शक्ति को हम लोग P से जानते हैं, W को हम लोग कार्य से जानते हैं, और T तो समय जानते हैं आप लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो गिर रहा है ना तो स्थितिज ऊर्जा रहेगा। ठीक ना, गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि देखिए गिरेगा तो वो तो क्या होगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, और ऊपर से गिरते ही आ रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी दोनों होगा, दोनों होगा ना। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक ना, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, इसका देखिए आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा जैसे रुक जाता है, रुक गया यानी स्थितिज ऊर्जा में आ गया, वैसे ही ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक ना, शक्ति क्या है, तो शक्ति तो बताया ना, P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, P बराबर हो गया W/T, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर या समय दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। ठीक ना, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, वाट। ठीक ना, W से जानते हैं। चलो नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। ठीक है, तो अभी इसको भी देखिए वैसे ही हो जाएगा। देखिए ये भी जिस तरह से पहले इसके पहले देख चुके हैं, जूल वाला, 1 जूल वाला, उसी तरह से हो जाएगा। 1 वाट वह शक्ति होती है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है। जैसे P बराबर क्या हो गया, W/ हो गया T, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, अभी बताए थे ना, शक्ति हो गया यानी कि वाट। ठीक ना, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, और W। ठीक ना, और इसका हो गया जूल, और इसका हो गया T का हो जाएगा सेकेंड। ठीक ना, T का क्या हो गया, सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 जूल जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम, 1 वाट कहते हैं। ठीक ना, 1 वाट, 1 वाट बराबर हो जाता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल, देखिए इसको 1 वाट बराबर में हो जाएगा 1 जूल, 1 जूल इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो 1 जूल कार्य किया जाता है उसी को 1 वाट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को की परिभाषा दे। ठीक, तो सिंपल में देखिए है, 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, सब तो ईजी है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट, ठीक ना, की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है, तो ये हो जाता है 1 किलोवाट घंटा। देखिए 1 किलोवाट हो गया और ये 1 घंटा, यानी उसी को इंटू में कर दीजिए ना, 1 किलोवाट घंटा। ठीक ना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर इसका मान पूछे तो कितना हो जाता है, ये देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, यहाँ पर 6 जूल हो जाएगा। ठीक ना, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया था ये वाला। ठीक ना, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, 10⁻6 जूल, यहाँ पे 6 कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, हम लोग शक्ति कहते हैं ना, P बराबर होता है W/T, ऊर्जा। ठीक ना, ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 2 व्यक्ति, ये अच्छा क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, 50 kg द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को अलग अलग 2 तथा 5 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो वस्तु पर किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा mgh, U बराबर भी हो जाता है क्या, mgh। अब एक और W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू एस, लेकिन यहाँ पे देखिए दूरी का तो चर्चा नहीं है। अरे दूरी का चर्चा थोड़ा ना, ऊंचाई का ना चर्चा है, तो ऊंचाई वाला ना लाएंगे। ये समझ रहे हैं ना कि कौन सा का फार्मूला यूज करेंगे, हमको बोला जा रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई वाला फार्मूला लाए हम, तो विस्थापन हमको नहीं पूछ रहा था, इसीलिए विस्थापन का नहीं लाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा
W बराबर हो जाएगा mgh। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब समय देखिए बोला जा रहा है 1-2 मिनट में, ठीक ना, और एक 5 मिनट में, यानी एक वस्तु जो है 2 मिनट में 50 मीटर पहुँचाता है, ठीक ना, और एक 5 मिनट में 50 मीटर ऊंचा पहुँचाता है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे जो समय अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए समय का बात हो रहा है नहीं ना, यहाँ पे मास हो गया, ये गुरुत्वीय त्वरण, ये ऊंचाई हो गया, तो हमको तो समय पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम एगो 2 मिनट में लेते हैं, एक मतलब 50 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने में एगो के हम 2 मिनट लेते हैं, ठीक, और एगो के 1 घंटा ले लेते हैं, ठीक ना, तो कार्य कितना होता है, तो दोनों का समान ही होता है, दोनों का समान ही होता है। आंसर इसका हो जाएगा समान, क्योंकि देखिए हमको टाइम पे ये निर्भर नहीं है, मेरा टाइम पे निर्भर नहीं करता, निर्भर कर रहा है ऊंचाई पे, निर्भर क्या कर रहा है, ऊंचाई पे, ठीक ना। और किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे। अगर द्रव्यमान अलग अलग दोनों का रहता तो कार्य दोनों का अलग अलग होता, लेकिन द्रव्यमान भी दोनों का क्या है, सेम है। द्रव्यमान भी दोनों का क्या है, सेम है। द्रव्यमान दोनों का सेम है और ऊंचाई भी दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, समान, ठीक ना, समझ गए। क्योंकि देखिए mgh यहाँ पे एच पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना, एच पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ई भी सेम है और ई भी सेम है, दोनों का 50 मीटर ही ऊंचा है, ठीक ना, समझ गए ना। टाइम यहाँ पे टाइम अलग अलग है, इससे ना कन्फ्यूज होइएगा, काहे के लिए इस पर टाइम का चर्चा ही नहीं है, समझ गए ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति क्या होता है, P बराबर होता है W/T, यही ना। तो जूल दिया हुआ यानी कार्य, कार्य कितना दिया हुआ, 5000 कर दिए, ठीक ना, और समय दिया हुआ 10 सेकेंड, तो इसे ही काट देंगे तो 500 आ जाएगा ना। तो कार्य बराबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा P, यानी शक्ति बराबर हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, ठीक ना। इसी को इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हो जाएगा W/T, और यहाँ पे काट दिए तो यहाँ पे कितना बचा, 500 ना बचा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 500 वाट, 500 वाट, समझ गए। यहाँ पे देखिए फिर से लिख देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, 500 वाट इसका बच गया, ठीक ना, तो इसका आंसर हो गया 500 वाट। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और भी वीडियो जो बना हुआ है पूरे मतलब चैप्टर का बना हुआ, ठीक ना, 9th का 10th का, पूरे ऑल सब्जेक्ट, ठीक ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो कुछ हो, भूगोल हो, हिस्ट्री, सभी का डाला हुआ, मैथ वगैरह सब का डाला हुआ, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर सभी का है अवेलेबल यहाँ पे, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, और अगर वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा तो आप चल जाइएगा चैनल पे, ठीक ना, तो वहाँ पे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।